जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं कुलदीप वर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्यूचर कर्व एकेडमी में बेटा सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज जो है पीछे हमने आपको जो है क्या तीन संधियां पढ़ाई थी बेटा। कौन कौन सी? आपको स्वर पूरी कंप्लीट कर दिया था। स्वर के जो है कितने पार्ट होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। हमने 5 प्रकार पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। उसमें कौन कौन से थे? दीर्घ था, और तुम्हारा गुण था, वृद्ध था, यण था, अयात था। आज जो है बेटा कौन सा पॉइंट है? आज व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है। व्यंजन कौन सी है? व्यंजन। व्यंजन जो है, व्यंजन संधि को संस्कृत में बेटा क्या कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं। ठीक बेटा। अब इसमें देखो, आज व्यंजन संधि जो है पूरी फिनिश हो जाएगा एक बार में ही। ठीक, इसी वीडियो में पूरी व्यंजन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो बेटा, डिफिनेशन जो है व्यंजन की क्या है? लिखा है कि जिन दो वर्णों में संधि होती है, जिन दो वर्णों में संधि होती है, उसमें से उसमें से क्या है? उसमें से पहला वर्ण क्या होगा? पहला वर्ण यदि व्यंजन व्यंजन हो और दूसरा वर्ण भी व्यंजन हो, यानी पहला वर्ण भी व्यंजन हो और दूसरा वर्ण भी व्यंजन हो, या क्या हो? स्वर हो। यानी अगर लगातार दो व्यंजन हमारे आ जाते हैं, दो व्यंजन आ जाएं और या स्वर आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं बेटा व्यंजन संधि कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जिन दो वर्णों में संधि होती है, उसमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण भी व्यंजन हो, तो या स्वर हो, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक। इसमें बेटा जो नियम होते हैं, नियम के अनुसार ही संधि जो है व्यंजन बनाई जाती है। तो इसमें नियम जो है, नियम बहुत सारे हैं, 12 नियम है, लेकिन 12 नियम आपको नहीं पढ़ने हैं। नियम जितने पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप पढ़ लीजिए बेटा। ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें हलन लगा दीजिए, क्योंकि संधि कौन सी है? व्यंजन। तो इसमें नियम बेटा, पहला वाला नियम क्या है? यानी ये प्रथम वर्ण हो गया, और ये तुम्हारा कौन सा वर्ण हो गया? तीसरा या चौथा हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा। ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल है इसके पहले नियम के। पहले नियम के एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है? वागीश। इसमें क्या लिखा है? उद्घाटन। इसमें बेटा क्या लिखा है? सरदर्शन। इसमें क्या लिखा है? सदाचार। इसमें क्या लिखा है? अब्द। इसमें क्या लिखा है? जगदीश। अब आपको इन शब्दों में कौन से अक्षर मिलेंगे? आपको इन शब्दों में ये वाले अक्षर दिखेंगे पीछे। इन शब्दों में आपके इन वर्डों के बीच में आपको देखो कौन से अक्षर दिख रहे होंगे? ये वाले अक्षर आपको दिख रहे होंगे। आपको जैसे ही बेटा ये वाले अक्षर आपको दिखें, तो आपको संधि को कैसे तोड़ देना है? जैसे हमको देखो, इसमें क्या दिख रहा है? गा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गा। तो इसको हम किसमें तोड़ेंगे? हम पहले वाले अक्षर, यानी तीसरा अक्षर दिखेगा, और तीसरा वाला अक्षर किसमें चला जाएगा? पहले वाले अक्षर में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? देखो, इस वाले पहले वाले अक्षर में आएगा, इस वाले का में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इसका हम बनाएंगे, इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या लिखेंगे? वाक धन ईस। बेटा क्या लिखेंगे? वाक धन ईस। ये क्या हो गया? वागीस। व्यंजन संधि हो गई। और इसके नीचे हलंत रहता है, क्योंकि हलंत बेटा इसलिए रहता है क्योंकि संधि कौन सी है? व्यंजन। व्यंजन का मतलब क्या होता है? उसमें केवल व्यंजन ही होगा। ठीक। फिर देखो उद्घाटन आ गया। अब उद्घाटन में क्या है? तुमको देखो क्या दिख रहा है? दा दिख रहा है। ये देखो दा। तो उद्घाटन जो है, जब ये दा दिख रहा है तो किस में टूटेगा? ये टूटेगा ता में। किस में टूटेगा? इस वाले ता में टूटेगा। तो बन जाएगा उद्घाटन, क्या बन जाएगा? उत। क्या बनेगा? उत धन घाटन बनेगा। क्या बनेगा? उत धन घाटन। इसी प्रकार से अगला पॉइंट देखिए, सड़दर्शन। सड़दर्शन में हमको क्या दिख रहा है? ये वाला डा दिख रहा है, डमरू वाला। तो देखो इसमें क्या इसका बनाएंगे बेटा? इसका बना देंगे, हम लिखेंगे सड। सड मतलब क्या होता है? 6 होता है। सड दर्शन। क्या लिखेंगे? सड दर्शन, यानी 6 दर्शन। ठीक। इसी प्रकार से फिर अगला पॉइंट हमारा है कौन सा? सदाचार। सदाचार में हमको क्या दिख रहा है? दा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दा। जब इसमें हमको दा दिख रहा है, तो अभी हमने तुमसे बताया जब दा दिख जाए तो किसमें तोड़ते हैं? ता में तोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? सत लिखेंगे। लिखेंगे क्या? लिखेंगे सत। लिखेंगे बेटा सत धन, बड़ा आ इसमें लगा है, आचार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आचार। सदाचार। अब्द है, देखो इसमें क्या लगा है? आधी बा लगी हुई है, ये लगा आधी बा वाला अब्द। तो किस में तोड़ेंगे? पा में तोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? इसका बेटा हम लिखेंगे अप। क्या लिखेंगे? अप धन धी। अब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला पॉइंट देखिएगा, हमारा कौन सा है? जगदीश। तो जगदीश को बेटा क्या तोड़ेंगे? जगदीश को तोड़ेंगे हम जगत धन ईस। क्या तोड़ेंगे? जगत धन ईस।
किसमें तोड़ेंगे? जगदीश। हमारे देखो पहला नियम हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। पहले नियम में क्या बताया गया? अगर आपको वागी जैसा एग्जाम्पल दिख जाए तो आप तोड़ेंगे वाक धन ईस तोड़ेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, तीसरा अक्षर पहले अक्षर में बदल जाता है। आपका ये नियम ही पहला नियम है कि तीसरा अक्षर पहले अक्षर में बदलता है। किसमें? का, चा, टा, ता, पा, यानी कु, चू, टू, तू, पू, ठीक। ये हमारा हिंदी वर्णमाला के प्रथमाक्षर होते हैं, ठीक, ये प्रथम अक्षर हैं और ये तीसरे अक्षर होते हैं। जब यानी तीसरा अक्षर बेटा दिखेगा तो तीसरा अक्षर किसमें टूटेगा? पहले अक्षर में टूट जाएगा। अब हम देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, अभी इसमें नहीं, इसमें कुछ एग्जाम्पल और भी हैं। नियम नंबर 1 के भी एग्जाम्पल और हैं, वो भी दिखा देते हैं आपको। देखो दिया है कृदंत, तो कृदंत में बेटा क्या दिख रहा है? दा दिख रहा है, तो दा किसमें टूटता था? दा जो है तुम्हारा देख लो, दा किसमें टूटता था? देखो ये दा किसमें टूटेगा? ता में टूटेगा, इस वाले ता में टूटेगा। तो हम किसमें लिखेंगे? कृदंत क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कृत। क्या लिखेंगे बेटा? कृत। कृत धन अंत बराबर कृदंत, ये हो जाएगा। अजंत का बेटा क्या होगा? अजंत का बनेगा अच। क्या बनेगा? अजंत है, तो देखो इस वाले में क्या बन जाएगा इसका? अजंत। जा है तो किसमें आएगा? चा में आएगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? अच, अच धन अंत बराबर अजंत, ठीक। इसी प्रकार से उद्गम है, तो क्या लिखेंगे बेटा इसका? उत धन गम बराबर उद्गम। सुबंत है, तो सुबंत का बेटा किसमें चलेगा? बा में है, तो किसमें आएगा? पा में आएगा। तो लिखेंगे सुप। क्या लिखेंगे? सुप धन अंध बराबर सुबंध, ठीक। ये हमारा पहला वाला पूरा नियम कायदे से जो है बढ़िया एक्सप्लेन हमने इसको कर दिया बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में यह बताया गया है कि देखो क्या लिखा है? ता या दा। क्या लिखा है? ता या दा के बाद यदि चा अथवा छा हो तो ता या दा के स्थान पर हलंत वाला चा हो जाता है। कौन सा चा हो जाता है? हलंत वाला चा हो जाता है। तो अब इसमें बेटा देखिएगा, किसमें इनके एग्जाम्पल कैसे आएंगे? तुमको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, क्योंकि बोल क्या रहा है? स्थान पर चा हो जाता है। किसके स्थान पे? ता आ जाए या दा आ जाए, ठीक। के बाद यदि चा अथवा छा हो तो, अब इसमें तोड़ेंगे तो इसको किसमें तोड़ेंगे? देखो भाई, उच्चारण है तो किसमें तोड़ेंगे? लिखेंगे उत। क्या लिखेंगे? उत धन चारण। क्या लिखेंगे? उत धन चारण बराबर उच्चारण बन जाएगा। क्या बनेगा? उत धन चारण बराबर उच्चारण। इसने कहा क्या था? इसने कहा था ता या दा, यानी देखो ता, ये वाला ता या दा, यानी ता आ जाए या दा आ जाए। के बाद चा अथवा छा हो तो, इसके बाद में देखो क्या आ गया? चा आ गया। क्या आया? चा। चा अथवा छा हो तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। यानी बेटा इसको हम फिर से अगर जोड़ना चाहें, किसको? उच्चारण को, तो हम क्या बनाएंगे? हम लिख देंगे इसके स्थान पे, किसके स्थान पे? इसके स्थान पर फिर से हलंत वाला चा हो जाएगा। तो देखो ये हमने हलंत वाला चा लिख दिया। पीछे से ये हमारा यानी अंतिम में क्या लिखा है? चारण लिखा हुआ है। जब इसको जोड़ेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा? उच्चारण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उच्चारण। देखो जैसा हमारा प्रथम शब्द है वैसी प्रकार से हमारा कैसा शब्द बन गया? अंतिम शब्द बन गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या दिया है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो बेटा हमारा है, इसको किसमें तोड़ेंगे? तो इसे लिखेंगे सत। क्या लिखेंगे? सत, हलंत लगाएंगे और लिख देंगे चिदानंद। क्या लिखेंगे? चिदानंद। ये बनेगा इसका संधि विच्छेद। सच्चिदानंद क्या बनेगा? सत धन चिदानंद बन जाएगा। इसी प्रकार से सच्चित क्या बनेगा? क्या लिखेंगे? सत, सत धन चित बराबर सच्चित, ठीक है। इसका बना लीजिए, ये है सरचंद्र। सरचंद्र है तो इसका बेटा क्या बनाएंगे? इसका बनाएंगे सरत। क्या बनाएंगे? सरत। ये बनेगा सरत धन चंद्र बराबर सरचंद्र, ठीक। उच्चारण क्या बनेगा? उच्चाटन लिखा है तो ये बनेगा उत, उत धन चाटन। उत धन चाटन बराबर उच्चाटन।
ये नियम नंबर 2 में जो बताया गया था वो नियम नंबर 2 में हमने आपको बता दिया। हमेशा जब भी एग्जाम्पल आपको आधी चा वाले दिखेंगे तो उसका शब्द जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा? हलंत वाले ता में टूटेगा। किसमें था बेटा टूटेगा? ता में टूटता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो, नियम नंबर 3। दो नियम हमारे कंप्लीट हो गए। कह रहा है कि ता या दा के बाद, क्या? ता या दा के बाद जा अथवा झा हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। कैसा जा हो जाता है? हलंत वाला जा हो जाता है बेटा। कौन सा जा? हलंत वाला जा। तो इसको जब बेटा तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे? देखो, इसको तोड़ेंगे सत धन, क्या लिखेंगे बेटा? सत धन जन बराबर सज्जन बनेगा। क्या बनेगा? सत धन जन बराबर सज्जन। इसी प्रकार से उज्ज्वल का क्या बनेगा बेटा? बनेगा उत उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। ठीक, ये क्या है? इसका बनेगा विपत। ये बेटा वी है, ठीक है, यहाँ पे वी बना लो, वी। तो इसका बनेगा विपत। विपत इसका जो है तुम्हारा टूटेगा विपद। ये टूटेगा विपद, दा में आ जाएगा। विपद धन जाल बराबर विपजाल बनेगा। ठीक है, इसका किस में आ जाएगा? दा में आ जाएगा। यही देखो लिखा है, क्या लिखा है? ता या दा के बाद जा अथवा झा हो तो ता या दा के स्थान पर हलंत वाला कौन सा हो जाता है? जा होता है। यानी हम क्या लिख देंगे इसको? देखो आगे ऐसे बना सकते हैं, ये हलंत वाला जा लगा देंगे बेटा, इसमें पीछे क्या लिख देंगे? अंतिम में जाल लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जो हमारा स्टार्टिंग का अक्षर है, देखो बेटा सेम उसी टाइप से ये अंतिम अक्षर भी तैयार हो जाएगा। देखो विपजाल लिखा है, विपजाल लिख गया। ठीक बेटा, नेक्स्ट अगला देखते हैं नियम। ये नियम सभी को समझ में आ गया बेटा? ठीक है, देखो आगे नियम नंबर 4 पे चलते हैं। नियम नंबर 4 में क्या बताया गया ये देखते हैं। लिखा है ता या दा, ता या दा के बाद, ता या दा के बाद टा अथवा ठा हो तो ता या दा के स्थान पर टा, कैसा टा? हलंत वाला टा हो जाता है। तो इसका बेटा जब बनाएंगे तो क्या लिखा है? तट टिका, सट टिका, वृहट टिका। तो इसका जब तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? तट टिका का, तो इसका तोड़ेंगे तत्। किसमें तोड़ेंगे? तत् धन टिका। तत् धन टिका बराबर तट्टिका बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? सट्टिका का सत, सत धन टिका। सत धन टिका बराबर सरहद टिका बन जाएगा। इसका देखिए क्या बनेगा? वृहत, वृहत धन टिका बराबर वृहत टिका। ठीक बेटा, इसी प्रकार से ये हमारा नियम नंबर जो है 4 था। कौन सा नियम नंबर था? नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में यही हमारा बताया गया है कि एक हमारा एग्जाम्पल ये था, तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 3 नंबर, ये 2 नंबर। ठीक, इसके बाद नियम नंबर हम आ जाते हैं किस पे? नियम नंबर 5 पे आ जाते हैं। ये नंबर 5। नियम नंबर 5 में बेटा जो है क्या बताया गया है? देखो, कहा गया है ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। कैसा वाला ला? हलंत वाला बेटा ला हो जाता है। जब भी आपको डबल ला यानी अर्ध अक्षर ला में दिख जाए, नहीं व्यंजन संधि होता है, व्यंजन में हमारे आधे अक्षर तो ही दिखेंगे बेटा। तो तल्लीन में हमारा क्या बनेगा? तल्लीन को किसमें तोड़ेंगे? लिखेंगे तत्। क्या लिखेंगे? तत् धन लीन बराबर तल्लीन। उल्लास का बेटा क्या बनेगा? उत धन लास। क्या बनेगा? उत धन लास बराबर उल्लास। उल्लेख का क्या हो गया? उत धन लेख बराबर उल्लेख। उल्लंघन का बेटा क्या बन जाएगा? उत धन लंघन। उत धन लंघन बराबर उल्लंघन। तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। देखो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, जो है सभी को समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है,
अगला देखते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में क्या बताया गया है? नियम नंबर 6 कहा गया है ता या दा के बाद हा, ता या दा के बाद हा, क्या हा हो तो ता या दा के स्थान पर दा या और हा के स्थान पर धा हो जाता है। तो दिया बेटा, क्या दिया है? तद्धित, तद्धित। तो इसका क्या बनाएंगे? इसका क्या बनाएंगे? देखो इसको किस में तोड़ेंगे, लिखेंगे तत्, तत् धन हित बराबर तद्धित। ठीक है, धा किस में बदल जाएगा? आदि हलंत वाली धा में, इसमें बदल जाएगा, इसमें टूट जाएगा। ठीक है, उद्धार लिखा है तो क्या लिखेंगे? उत, उत धन धार बराबर उद्धार। इसका क्या बन जाएगा? उद्धत का, तो लिखेंगे उत, उत धन धत बराबर उद्धत। ठीक है, ये दो हमारे पॉइंट बन जाएंगे। और एक हमारा बेटा कौन सा है? अच्छा, उद्धार ये वाला लिखा है, सॉरी बेटा, ये वाला पॉइंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। उत धन हार लिखेंगे, हार, और उद्धन हित हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी चेंज कर दो, सॉरी ये भी चेंज हो जाएगा बेटा, थोड़ा सॉरी गलती हो गई। इसका भी लिख लेंगे हत, हत, क्योंकि बेटा किस में आ जाएगा? हा में आएगा, हा में। अब पॉइंट समझ लो, ता या दा के बाद, ये ता या दा के बाद हा हो तो, ये आ गया हा, हा हो तो ता या दा के स्थान पर, ता या दा के स्थान पर ये वाला दा और हा के स्थान पर धा, यानी इसके स्थान पे दा आ जाएगा और इसके स्थान पे ये वाला धा आ जाएगा। जब ये धा इसके स्थान पे आ जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तद्धित बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तद्धित बन जाएगा बेटा। ठीक है, एपीजे एक बेटा जो है एपीजे अब्दुल जो है कलाम ने बहुत अच्छी एक बेटा बात कही थी। क्या कही थी? उनका एक जो है थॉट है कि उन्होंने कहा है कि बोल कर नहीं, बोल कर नहीं करके दिखाओ, बोल कर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि जमाना जो है देखना ज्यादा पसंद करता है बेटा। ठीक है, तो एक और पॉइंट हमारा बचा है, वो भी देख लो जल्दी से। फिर देखो अगला पॉइंट है छा, छा के पहले यदि कोई स्वर हो तो, छा के पहले यदि कोई स्वर हो तो छा के स्थान पर, छा के स्थान पर चच हो जाता है। क्या हो जाता है? चच। तो इसको बेटा किस में तोड़ेंगे? परिच्छेद है तो इसको तोड़ेंगे परिधन, परिधन छेद बराबर परिच्छेद। विच्छेद का क्या हो जाएगा? विधन, विधन छेद बराबर विच्छेद। अनुच्छेद का बेटा क्या बनेगा? अनुधन, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। आच्छादन का बेटा क्या बनेगा? बड़ा आ आएगा बाहर और ये पीछे सेम लिख दीजिए छादन, आच्छादन। ठीक, ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? नियम नंबर 7। फिर नियम नंबर 8 देखो। नियम नंबर 8 में कहा गया है कि मां के बाद कोई स्पर्श वर्ण यारा लावा और सा हा हो तो मां अनुस्वार, मां जो है अनुस्वार में बदल जाता है, अथवा अगले वर्ण के, अगले वर्ण के वर्ग का हलंत वर्ण आता है। ठीक है, तो हमेशा इसमें एक चीज ध्यान देना है, व्यंजन संधि में जब भी आपको बिंदी वाली यानी मकार आपको दिख जाए पहले वाले वर्ण पे, तो हमेशा बेटा आपको किसमें तोड़ना होता है? आओ देखते हैं। ये संधि, ये वाला पॉइंट बेटा बहुत ही सरल है। आपको ये वाली अगर बिंदी दिख जाए, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होता है, अगर आपको बिंदी दिख जाए तो इस बिंदी की ही जगह पे आप क्या करेंगे? लिखेंगे मकार लिख देंगे, ये लिखेंगे सम। क्या लिखेंगे? सम। और पीछे वाला वर्ड जो लिखा होता है ये वाला, इसको सेम टू सेम उतार दीजिए बेटा। क्या? सम धन सार बराबर संसार बनेगा बेटा, सम धन सार बराबर संसार।
इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, सम धन योग, क्या बनेगा, सम धन योग बराबर समयोग बनेगा, संयोग। ठीक है, ये है संयम। क्या बनाएंगे बेटा, इसे बनाएंगे सम धन यम बराबर संयम। ठीक है, सम धन यम बराबर संयम, ये संवाद है, इसका क्या बनेगा, सम सम धन वाद बराबर संवाद। संशय, सम धन सय बराबर संशय। संकल्प क्या बनेगा, सम सम धन कल्प बराबर संकल्प। संतोष का सम धन तोष बराबर संतोष। संपूर्ण का क्या बनेगा, सम सम धन पूर्ण, क्या बनेगा, संपूर्ण। देखो ये पूरे पॉइंट कंप्लीट हो गए हमारे। जितने पेपरों में हमारे पूछा जाता है बेटा है, जितने हमारे पेपरों में पूछा जाता है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल, वो हमने आपको बता दिए। और ये हमारे क्लास 6 लगा के बेटा जो है 12th तक, ठीक है, उसमें पूछी जाती हैं। तो 6 में वगैरह नहीं बेटा पूछा, 12 मतलब फर्स्ट ईयर इंटर 12 में पूछे जाते हैं। और तुम्हारा इधर यूपीपी, ठीक है, यूपीपी, और इसी में ले लो यूपीएसआई, साथ में एसआई का, एसएससी-जीडी, जितने भी एग्जाम, जितने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेटा होते हैं उनमें सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, और जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे। देखो एक क्या है, एक शायरी बहुत अच्छी है जो है, सुनो। बदन मेरा मिट्टी का, बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं, बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करूं तो बेटा किस बात का, क्योंकि हम तुम सब यहाँ पे किराएदार हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा।